गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक oogenesis को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा था। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल स्पर्म के बनने के प्रोसेस अर्थात मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहे थे। सेम उसी प्रकार से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis। मतलब जो फीमेल गैमेट्स मैच्योर फीमेल गैमेट्स के बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, oogenesis कहेंगे। ये हम लोग देखे थे मेल में कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है 12 से 13 ईयर्स ओल्ड बाद जब प्यूबर्टी हिट करती है मेल की तब स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल में जो ये प्रोसेस है, जब फीमेल फेटस अपने माँ के बूम में रहती है, जब 25 वीक्स की होती है, मात्र 25 सप्ताह में ही ये अपने गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। और जब वो उसका बर्थ हो जाता है उसके बाद से कोई भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, oocyte का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चलो आइए अब हम लोग इस प्रोसेस को देखें। तो हम लोगों ने हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में क्या देखा था, ये पूरे पार्ट जो ओवरी का है वो क्या कहलाया था, ऊपर से नीचे तक एस्ट्रोमा, और ये जो बीच वाला मिडिल पार्ट है वो मिडिल पार्ट को हम लोगों ने कहा था मेडुला, और ये जो पेरिफेरी वाला पार्ट है ये हो गया कॉर्टेक्स। मेडुला वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होते हैं, इसमें गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। इसमें जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ढेर सारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को ही हम लोग oogonia सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, oogonia सेल। ये जो oogonia सेल है वो एक तरह का स्टेम सेल है जिसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है। इसमें जो फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है, तो माइटोसिस डिवीजन कब, जब जो ये फेटस है अपने माँ के बूम में होती है, यूट्रस में होती है, तभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और मात्र वो 25 वीक की रहती है तभी वो प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो माइटोसिस के द्वारा ढेर सारे oogonia सेल बना दिए जाते हैं, और oogonia सेल के ऊपर जब ग्राफियन फॉलिकल की लेयर चढ़ जाती है तब उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। क्या हुआ बच्चों, ढेर सारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल थे, जर्म सेल्स को ही हम लोग oogonia सेल कहें। oogonia सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ और डिवीजन के बाद जब उसके ऊपर ग्राफियन फॉलिकल की लेयर चढ़ गई तब हम लोग उसको क्या कह दिए, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte हो गया। प्राइमरी oocyte बनने के बाद मियोटिक डिवीजन, सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन हुआ, अब मियोटिक डिवीजन होता है। लेकिन मियोटिक डिवीजन हम लोग जानते हैं कि 2 स्टेज में पूरा होता है, एक मियोटिक फर्स्ट और एक मियोटिक सेकंड। अब मियोटिक फर्स्ट स्टेज जब स्टार्ट करती है माँ के यूट्रस में फेटस, तो क्या होता है कि प्रोसेस फर्स्ट स्टार्ट होते होते ये अरेस्ट कर ली जाती है। कैसे, तो नेचर इसको क्या कहता है कि अरे यार अभी तो तुम माँ के यूट्रस में ही हो फेटस, अभी से तुम गैमेटोजेनेसिस करोगे। लेकिन ये नहीं मानती, कहती नहीं हमको करना ही है, नहीं हम करेंगे ही गैमेटोजेनेसिस। तो इसका परिणाम क्या मिलता है, जब ये मियोटिक फर्स्ट स्टेज में मियोटिक के रहती है तो उसके जो उप स्टेज होता है, सब डिवीजन होता है, उसके प्रोफेज स्टेज में आकर के ही ये अरेस्ट कर ली जाती है, रोक दी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे बर्थ होता है। जब फेटस का बर्थ हो जाता है, आफ्टर बर्थ के बाद 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, बचपन बीत गए, चाइल्डहुड बीत गए, 11 से 12 वर्ष के एज में आया, मतलब जब प्यूबर्टी आ गया इसका, तो प्यूबर्टी आने के बाद क्या हो गया कि फिर से जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस था, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब कैसे स्टार्ट होता है, तो यहाँ तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब प्रोफेज स्टेज में था तभी ये अरेस्ट कर ली गई थी। उसके बाद नेचर ने क्या कहा, चलो अभी शांत रहो, अभी तुमको गैमेटोजेनेसिस नहीं करना है।
ऐसा कोई बात नहीं है कि नेचर ने इसको ऐसा कर दिया लर्न करने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि ये जब इसका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो फिर से इसका जो मियोटिक डिवीजन था वो स्टार्ट होने लगता है, और जब यहाँ तक ये 12 रहती है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 12 होता है, लेकिन जब इसका मियोटिक डिवीजन पूरा हो जाता है, मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो ये इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, n हो जाता है, और तब ये क्या कहला जाता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के ऊपर भी ग्रेन्युलोसा का सेल लेयर चढ़ जाते हैं। जब ग्रेन्युलोसा लेयर चढ़ जाता है तब फिर ये सेकेंडरी oocyte कहला जाता है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, एक तो हम लोग का हैप्लॉइड सेल दिख रहा है और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में फिर से जो मियोटिक डिवीजन सेकेंड है वो पूरा होता है, और पूरा होने के बाद उसके ऊपर ग्रेफियन फॉलिकल की एक्सटर्ना थीका एक्सटर्ना की थीका इंटरना की लेयर चढ़ जाती है, और इस तरह से हम लोगों का ओवम मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार देखें थोड़ा सा, ये जो प्रोसेस है ये oogenesis का प्रोसेस थोड़ा सा क्रिटिकल है कंपैरिजन में स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में, तो इसीलिए हम लोग फिर से एक बार देखें। ये जो प्रोसेस है oogenesis की प्रोसेस, जब फेटस अपने माँ के यूट्रस के अंदर रहती है और उसका जो टाइम पीरियड है मात्र 25 वीक्स का होता है, तभी ये oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। फर्स्ट बार क्या करती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है और ढेर सारे oogoनियम सेल को प्रोड्यूस कर लेती है। oogoनियम सेल के ऊपर जब ग्रेन्युलेशा का लेयर चढ़ जाता है, लेयर होता है जिसको हम लोगों ने हिस्टोलॉजी में देखा था, ओवरी के हिस्टोलॉजी में इस तरह से सेल थे, सेल के ऊपर ये ग्रेन्युलेशा लेयर चढ़ गया था, तब इसका नाम बदल करके क्या हो जाता है, प्राइमरी oocyte। जब फिर क्या होता है, ये मियोसिस डिवीजन में इन ही करती है और इन करके उसके उप स्टेज में आप पहुंचती है प्रोफेज फर्स्ट में, तब उसके बाद क्या किया जाता है, ये अरेस्ट कर ली जाती है। नेचर कहता है बहुत हो गया, तुमने बहुत कर लिया, अपनी मनमानी, चलो अब शांत हो जाओ, इस तरह से इसको जाकर के अरेस्ट कर लेता है, और तब का जो प्रोसेस है oogenesis का प्रोसेस बंद हो जाता है 25 वीक में। फिर धीरे धीरे आफ्टर 9 मंथ बेबी का बर्थ होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 12, जब ये 12वें वर्ष पहुंचती है, 13वें वर्ष पहुंचती है, मतलब जब इसकी प्यूबर्टी हिट होती है, तब फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और मियोटिक जो आधे पे आके रुक गया था, प्रोफेज स्टेज में आकर के रुक गया था, तो पूरा होता है, और जब फर्स्ट मियोटिक स्टेज पूरा होता है तब इससे एक सेल का निर्माण होता है, एक सेल बनते हैं, जो सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो N होता है, और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाती है, और जो सेकेंडरी oocyte था वो उसके ऊपर भी ग्रेन्युलोसा का लेयर चढ़ जाता है, फिर टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब मियोटिक डिवीजन सेकेंड पूरा होता है तो एक फिर से पोलर बॉडी बनती है, जिसको हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे, और उसके ऊपर से जो ओवम सेल बनता है उसके ऊपर जोना पेलुसुडा की लेयर चढ़ जाती है, थीका एक्सटर्ना की और थीका इंटरना की लेयर चढ़ जाती है। इस तरह से हम लोगों को एक मैच्योर फीमेल गैमीट अर्थात ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। अभी हम लोगों ने oogenesis के प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू देखे थे। अब हम लोग इसको एक ट्रिकी तौर पे याद रखने के लिए हमारे द्वारा बनाया गया ट्रिक है, जिसको आप लोग नोट्स में भी लिख सकते हो और ब्रेन में भी बैठा सकते हो, ताकि आप लोगों को जब एग्जामिनेशन में इसके प्रोसेस को पूछा जाए तो इजीली इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम लोग देखें
कि जो ओवोनियम सेल था वो एक डिप्लॉयड सेल था। इस ओवोनियम सेल में फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन के बाद ये क्या बन गया, प्राइमरी oocyte, जिसमें प्राइमरी oocyte का भी जो जेनेटिक मटेरियल था डिप्लॉयड सेल ही रहा, ओवोनियम सेल के जैसा ही रहा। अब फिर ये जो प्रोसेस होता है माइटोसिस डिवीजन वाला वो एम्ब्रायनिक स्टेज में होता है, और जब फेटस जो होती है 25 वीक की ही होती है उसी समय होता है। फिर उसके बाद ये जो प्राइमरी oocyte है वो कहाँ चला जाता है, मियोसिस डिवीजन में, और मियोसिस डिवीजन के फर्स्ट स्टेज में आकर के ये जो प्रोसेस है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है। जब ये हम लोगों को याद रखना है कि प्रोसेस पे आकर के रुक जाता है। मियोसिस स्टार्ट तो करती है लेकिन जब इसका स्टेज प्रोफेज आता है, प्रोफेज फर्स्ट, तो ये स्टॉप कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो गर्ल्स जो अपने माँ के वुम्ब में थी, जब वो बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ के बाद उसका 1 ईयर हुआ, 2 ईयर हुआ, 3 ईयर हुआ, 4 ईयर, 5 ईयर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब जब इसका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद जो अरेस्ट किया था प्रोफेज फर्स्ट में फिर से स्टार्ट हो जाता है। और मियोसिस जो है वो हम लोग जान रहे हैं कि 2 स्टेज में पूरा होता है। तो फर्स्ट स्टेज इसका पूरा होता है, तब ये जो हम लोगों का सेल जो 2n था प्राइमरी oocyte वो n बन जाता है, और तब ये इसका नाम क्या हो जाता है इस सेल का, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के ऊपर फॉलिकल के लेयर चढ़ जाते हैं, और जब इसका सेकेंडरी मियोसिस पूरा हो जाता है तब ये सेल क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte के बनने के साथ साथ एक और छोटा सा सेल बनता है जो सेल पोलर बॉडी कहलाता है, और वो डिजनरेट कर जाता है। जब इसका सेकेंड मियोसिस पूरा होता है तब एक और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है जो कि डिजनरेट हो जाता है, और एक फिर से एंड सेल बनता है जो कि ओवम कहलाता है। ओवम के ऊपर ढेर सारे लेयर चढ़ जाते हैं, जिसको हम लोगों ने हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में भी देखा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी देखेंगे, और थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। इनर वाला लेयर थीका इंटरना, बाहर वाला लेयर थीका एक्सटर्ना, इसके अंदर में ओवम सेल है, इसके बाहर में जो है जोना पेरासूरा, ये सारे लेयर चढ़ जाते हैं, जिसको हम लोगों को आगे वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो टॉपिक है उसमें हम लोग फिर इसका डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अभी हम लोगों ने oogenesis के प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू देखे थे। अब हम लोग इसको एक ट्रिकी तौर पे याद रखने के लिए हमारे द्वारा बनाया गया ट्रिक है, जिसको आप लोग नोट्स में भी लिख सकते हो और ब्रेन में भी बैठा सकते हो, ताकि आप लोगों को जब एग्जामिनेशन में इसके प्रोसेस को पूछा जाए तो इजीली इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम लोग देखें कि जो ओवोनियम सेल था वो एक डिप्लॉयड सेल था। इस ओवोनियम सेल में फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन के बाद ये क्या बन गया, प्राइमरी oocyte, जिसमें प्राइमरी oocyte का भी जो जेनेटिक मटेरियल था डिप्लॉयड सेल ही रहा, ओवोनियम सेल के जैसा ही रहा। अब फिर ये जो प्रोसेस होता है माइटोसिस डिवीजन वाला वो एम्ब्रायनिक स्टेज में होता है, और जब फेटस जो होती है 25 वीक की ही होती है उसी समय होता है। फिर उसके बाद ये जो प्राइमरी oocyte है वो कहाँ चला जाता है, मियोसिस डिवीजन में, और मियोसिस डिवीजन के फर्स्ट स्टेज में आकर के ये जो
फिजियोलॉजी ऑफ ओवरी में भी देखा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी देखेंगे और थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। इनर वाला लेयर थीका इंटरना, बाहर वाला लेयर थीका एक्सटर्ना, इसके अंदर में ओवम सेल है, इसके बाहर में जो है जोना पेरासूडा, ये सारे लेयर चढ़ जाते हैं, जिसको हम लोगों को आगे वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो टॉपिक है उसमें हम लोग फिर इसका डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये फेटस स्टेज में रहती है तो यहाँ पे मिलियंस oogonia सेल होते हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद ये जो पूरा हम लोगों का oogonia सेल है ये मिलियंस में इसका नंबर रहता है, लेकिन जब आफ्टर बर्थ और प्यूबर्टी हो जाती है उसके बाद ये काफ़ी डिजनरेट कर जाता है और इसकी संख्या कितनी बचती है, मात्र 60 to 80,000 ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी में 60 से 80,000 oogonia सेल का संख्या बढ़ जाता है, जो धीरे धीरे करके मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग 1 मंथ और दूसरा एग दूसरे मंथ रिलीज होता है। तो प्यूबर्टी के बाद से एग रिलीज होने की संख्या 450 से 500 तक होती है, फिर भी डिजनरेट कर जाता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद कितनी बचती है, 60 से 80,000। ये क्वेश्चन बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।